यातायात नियम तोड़ने पर आएगी शामत। आज से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। 13 जगहों पर की गई नई तकनीक की शुरुआत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी एक्शन में आई पुलिस। बेलगाम वाहन चालकों के खिलाफ चल रहा है डंडा और साथ ही साथ रामबन जिले में हाईवे पर बड़ी मुहिम की हुई शुरुआत। युवाओं की नई ऊर्जा का संचार करेगा किश्तवाड़ प्रशासन। नशे से दूर रखने के लिए जल्द उठाए जाएंगे बड़े कदम। जिले का म्युनिसिपल क्लब और म्यूजिकल बैंड आएंगे वजूद में। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। और वहीं पर जम्मू में आज यातायात नियम तोड़ने वाले अब किसी भी सूरत में नहीं बच पाएंगे। शहर में आज से 13 चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में यातायात के किसी भी नियम को तोड़ना अब महंगा पड़ सकता है। क्या है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋतिका राजपूत यहां पर कुछ ही देर में जुड़ेंगी। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि 13 ऐसी जगहें हैं जिन्हें पूरे जम्मू शहर में मार्क किया गया है जहां पर इंटेलिजेंट सिस्टम की शुरुआत हुई है। अब इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए ऋतिका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। तो ऋतिका से जानते हैं। ऋतिका, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दें कि ये जो 13 जगहें मार्क की गई हैं पूरे जम्मू शहर में जहां पर ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और आज से शुरुआत की जा रही है, तो जो चालक हैं उन्हें किन चीजों के ध्यान रखने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो लेने की जरूरत है? आपको बता देना चाहते हैं कि 27 तारीख यानी कि आज से जम्मू की अगर मैं बात करूं ITMS जो है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है जहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम वॉयलेटर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। और वॉयलेटर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, इनमें वो सब लोग आते हैं जिन्होंने अगर ट्रिपलिंग की होगी, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी और ज़ेब्रा क्रॉसिंग रॉन्ग सिग्नल पे क्रॉस कर रहे होंगे, या फिर जो डबल बैठे होंगे टू व्हीलर्स पे, अगर उन दोनों ने हेलमेट नहीं पहनी होगी, तमाम तरीके की वायलेशंस या ओवर स्पीड में कोई लोग भी अगर ट्रैफिक सिग्नल से निकलते हुए दिखते हैं या फिर कोई ऐसी एक्सीडेंट वाली हरकतें हो जाती हैं, तो ऐसे में उन तमाम लोगों को यहाँ पे जो चालान करने की प्रक्रिया होगी उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और ऐसे में कोई भी इंसान इसे डिनाई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें जो बहुत से झगड़े देखने को मिलते हैं कि शायद ये गलती हो चुकी है ट्रैफिक पुलिस वालों से, इसकी गुंजाइश शायद नहीं बचेगी। लेकिन वहीं पर ऋतिका, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत की जा रही है, तो चालकों से आपकी बातचीत हुई, चालकों ने क्या कुछ कहा, उनका क्या रिस्पांस रहा इस पूरे सिस्टम को लेकर? मेजॉरिटी में लोगों ने इसका समर्थन किया है क्योंकि लोग अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा चाहते हैं और लोगों ने कहा है कि ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। आए गए दिन जम्मू की अगर मैं बात करूं, बहुत से एक्सीडेंट केसेस देखने को मिलते हैं, उनमें से ज्यादातर ओवर स्पीड की वजह से होता है, हेलमेट ना पहनने की वजह से होता है, ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं वॉयलेट करने की वजह से होता है। तो ऐसे में ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। तो चालकों की तरफ से, तमाम जनता की तरफ से इसका स्वागत किया गया है। लेकिन वहीं पर ऋतिका, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इंटेलिजेंट सिस्टम की शुरुआत तो की गई है, लेकिन बहुत सी ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पर जो ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं। तो उस बीच जो ट्रैफिक नियम को फॉलो भी करते हैं जो चालक हैं, उनके लिए काफी परेशानी आ जाती है क्योंकि जहां पर जो चौक है, जहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई तो गई है लेकिन प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, तो उसको लेकर क्या ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से काम करेगी वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि बहुत से ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पे अभी भी ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, जिसके चलते चौक चौराहों में बड़े बड़े जाम भी लग जाते हैं। लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें जरूर वहां पे देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि उन पे भी ध्यान करे क्योंकि यहाँ पे जो हाई डेफिनेशन कैमरास लगा दिए गए हैं, इसके अलावा उन प्रॉब्लम्स को देखना भी जरूरी है। तो हो सकता है कि इसके बाद आगे की जो व्यवस्था है वो उन्हीं सिस्टम्स को ठीक करने को लेकर की जाए और जम्मू की ट्रैफिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से मजबूत भी किया जाए। और अभी के लिए 13 लोकेशन
लोकेशन बता दी गई है कि कहाँ पे ये हाई डेफिनेशन कैमरास लगेंगे और एक लोकेशन और तैयार की जा रही है, उसके विषय में भी जल्द बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रितिका राजपूत। और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से जम्मू शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है और आज से ये शुरुआत हुई है, जहां पर 13 जगहें हैं जिन्हें मार्क किया गया है। और ये जो 13 जगहें हैं, ये वो जगहें हैं जहां पर ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा रहती थी। और इस बीच अगर कोई भी व्हीकल ओनर गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है या टू व्हीलर चला रहा है, तो उसे जो चालान है वो डायरेक्ट उसके मोबाइल फोन पर आ जाएगा। तो चलिए अब जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले इलाकों में लगातार पेश आ रहे सड़क हादसों से सबक लेते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। रामबन पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर अपनी व औरों की जानों को के दुश्मन वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए बड़ी मुहिम यहां पर शुरू की है। ये मुहिम क्या कुछ है, इसके बारे में कैसे काम किया जा रहा है, तमाम जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ कुछ ही देर में यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहीं पर आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे पे अमूमन हमको रैश ड्राइविंग करते हुए जो व्हीकल ओनर्स हैं वो नजर आते हैं और वहीं पर उस बीच काफी हादसे होते भी हैं। और खासकर बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे काफी ज्यादा प्रोन है जहां पर सड़क हादसे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए नदीम यहां पर जुड़ चुके हैं, नदीम से पूरी जानकारी लेंगे। नदीम, पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस पूरे इलाके में काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस अब एक्शन मोड पर आ गई है, तो क्या कुछ एक्शंस जो हैं वो पुलिस द्वारा लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हाईवे की बात हो तो हाईवे पर हम देखते हैं कि अक्सर जब खराब मौसम हो तो पस्सियां गिरने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। खुशगवार मौसम में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जब हम देखें, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों एक ऐलान और बताया गया कि कंस्टिट्यूट जो है कंटिन्यू 3 फ्राइडेज के लिए रोड मेंटेनेंस का काम चलेगा, जिसमें 24, 3 और 10 की डेट बताई गई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो परेशानी यहाँ पर आई कि हाईवे ट्रैफिक जैम की वजह से बंद रहा और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक कार्रवाई शुरू कर दी है कि जो भी ट्रैफिक एहलकार हैं वो ऑनलाइन चालान वगैरह करते हैं, उन ड्राइवर्स के जो वायलेशन करते हैं लेन ड्राइविंग की, जो रैश ड्राइविंग करते हैं, और जिसकी वजह से क्योंकि ट्रैफिक जैम का काज यही बनता है, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पस्सियों की वजह से, तो वहीं दूसरी तरफ लैंड ड्राइविंग की वायलेशन या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर होती है और ट्रैफिक जैम हमें पूरे पूरे दिन हाईवे पर देखने को मिलता है। इन्हीं चीजों को लेके हमने देखा कि पिछले 2 दिन में लगभग 550 के करीब गाड़ियों के चालान काटे गए और चालान इसलिए काटे गए हैं कि वो लैंड ड्राइविंग की वायलेशन कर रहे थे, रैश ड्राइविंग कर रहे थे। और अगर आने वाले वक्त में भी इस तरह की चीजें देखने को मिले तो जाहिर सी बात है पुलिस की जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू रहेगी। और इससे अगर देखिए, अगर ये जो वायलेशन के अगेंस्ट में जो इस वक्त चालान वगैरह हो रहे हैं, तो इससे जरूर हमें ट्रैफिक जैमिंग कम देखने को मिलेगी। और जब ट्रैफिक जैमिंग कम देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है मुसाफिर भी परेशान नहीं होंगे, ड्राइवर भी परेशान नहीं होंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भी गाड़ियां वादी कश्मीर की तरफ जा रही होती है, फिर कश्मीर से बाहर की तरफ आ रही होती है, वो जाम में फंसे रहते हैं। तो कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से तमाम लोगों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा। जी पल्लवी, लेकिन नदीम, एक सवाल आपसे यहाँ पर रहेगा, जैसे ही हम लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर जगह जगह पर बोर्ड्स लगाए गए हैं। बोर्ड्स में लिखा गया है कि स्पीड लिमिट जो है वो इतनी होनी चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट्स है वो ना हो। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे चालक हैं जो कि रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। तो इस बीच जो कमी है वो कहीं ना कहीं में अवेयरनेस की भी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बोर्ड्स तो हर जगह लगाए गए हैं, स्पीड लिमिट के बारे में भी लिखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की कमी है वो भी यहाँ पर चालकों में जरूर है। देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि परेशानी यहाँ पर ये रहती है क्योंकि साइन बोर्ड से एक अलग बात है, अवेयरनेस एक अलग बात है, लेकिन उसको जिंदगी में अपने इसमें इम्प्लीमेंट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। और यही चीजें हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है और इसी को जो है अमली जामा पहनाने के लिए जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस हरकत में है और जो भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। जी पल्लवी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम। और वहीं पर सामना करना पड़ सकता है।
तो चलिए अब किश्तवाड़ की बात करते हैं। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर उन्हें नई दिशा देने के मकसद से किश्तवाड़ जिला प्रशासन कई कदम उठाने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में किश्तवाड़ का म्यूजिकल क्लब और म्यूजिकल बैंड वजूद में आने के साथ साथ जिले के को एक सिनेमा हॉल भी सौगात में मिल सकता है। किश्तवाड़ में आज 8 साल की बच्ची समृद्धि सेन ने म्यूजिकल एल्बम का विमोचन करते हुए जिले के डीसी देवांश यादव से ये ऐलान किया है और वहीं पर उन्होंने इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अजय शान यहाँ जुड़ने वाले हैं, जिनसे कि जानेंगे कि आखिरकार म्यूजिकल बैंड या फिर म्यूजिकल क्लब की बात करते हैं तो जब इसकी शुरुआत होगी तो किश्तवाड़ में जो आर्ट एंड कल्चर है उसको किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा। अजय, पहले आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर म्यूजिकल क्लब की शुरुआत की जाती है और म्यूजिकल बैंड की शुरुआत की जाती है तो जो किश्तवाड़ का युवा वर्ग है यानी कि जो यूथ है उन्हें किस तरीके से आर्ट और कल्चर में बूस्टअप दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, किश्तवाड़ का जो कल्चर है वो काफी रिच कल्चर है, मल्टीलिंगुअल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो रीजन अलग अलग रीजन है अपनी अपनी जुबान है। उर्दू, कश्मीरी, हिंदी ये तो आम यहाँ पर चलता है, लेकिन पाडरी है, सराजी है, नागसिनी अपना कल्चर है। तो उसको प्रमोट करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से ये कल एक फंक्शन था, यहाँ पे एक फंक्शन हुआ जहाँ पर एक नन्ही बच्ची 8 साल की बच्ची है समृद्धि, जिसकी एक एल्बम रिलीज की गई है। ये कई नेशनल टीवी पे अपने हुनर का मुजाहरा कर चुकी है और कई प्रोग्राम भी इससे जीते हैं, कल्चर इवेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो प्रशासन का ये मानना था कि जो ये इस प्रकार के इवेंट्स है इससे जो यूथ है जो गलत राह पे चल रहा है, कोई नशे की तरफ चल रहा है, कोई स्टंटबाजी करके अपनी जान खो रहा है, तो उस पावर को, जो यूथ की पावर है, बच्चों का जो टैलेंट है, उसको चैनलाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना का प्रयास प्रशासन भी अब कर रही है। क्योंकि ये जो बच्ची है इसको जो सुगम संगीत एक बैंड है किश्तवाड़ का, उसने प्रमोट किया है, उसने उसको सिखाया है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई मदद नहीं थी। तो डीसी किश्तवाड़ ने जब ये फंक्शन की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि आने वाले गर्मियों में यहाँ पर अपना म्यूजिक बैंड एस्टेब्लिश किया जाएगा, म्यूजिकल क्लब एस्टेब्लिश की जाएगी। उसके साथ साथ पीवीआर स्तर का एक जो थिएटर है जिसमें पिक्चर दिखाई जाएगी, उस तरह की एंटरटेनमेंट के साधन जो बच्चों से आतंकवाद के चलते छिन गए थे वो मिलेंगे। जो बच्चे यहाँ पर बाहर जाके उसका आनंद उठाते थे वो यहीं पर उनको उसका लाभ पहुंचेगा, और जो गलत रास्ते पर खासकर बच्चे जा रहे थे, नशे की तरफ जा रहे थे या स्टंटबाजी करते थे, तो उनको इस तरफ लाया जाएगा ताकि अपनी संस्कृति को पहचाने और अपना भविष्य, उनका अगर क्रिएटिविटी है, उनमें उनका टैलेंट है तो वो आगे इसमें बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे लोगों ने देखा है कि एक नन्ही बच्ची किश्तवाड़ के गाँव से उठ के बॉम्बे में चले जाती है और सोनी जैसे टीवी के प्लेटफॉर्म पे उसको जगह मिलती है, तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को भी इससे काफी सीख मिल रही है। लेकिन जो डीसी किश्तवाड़ की तरफ से एफर्ट दिखाए जा रहे हैं, उनका दावा है कि आने वाले दिनों में इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर एक एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसे स्पोर्ट्स और दूसरी जो लोगों का टैलेंट है, बच्चों का खासकर, उसको प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। लेकिन अजय, एक सवाल जो मेरा आपसे रहेगा कि एट प्रेजेंट अगर सिचुएशन की बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो किश्तवाड़ में अभी क्या कुछ सहूलियतें जो यूथ है उनको मिल रही हैं? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर तरीके से उसकी सोसाइटी बनाई जाती है, अकेडमी होती है जो कि काम करती है आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। तो किश्तवाड़ में किस तरीके से इमेज है अभी तक? देखिए पल्लवी, बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर एकेडमी का कोई भी ऑफिस यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं है। खाता पूरा करने के लिए डोडा ऑफिस की तरफ से यहाँ पर कुछ मुशायरे करवाए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम करवाए जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो खाना पूरी है, इस सीरियसनेस नहीं दिखाई गई है जो किश्तवाड़ की अपनी आइडेंटिटी है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि रिसेंटली जो जम्मू में एक यूथ फेस्टिवल था, वहां पर यहाँ का एक ट्रुप गया था जिसने वहां वाहवाही बटोरी थी। लेकिन चाहे इस छोटी बच्ची की बात करें, उन ट्रूप्स की बात करें, या यहाँ के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो अपनी तरफ से ही सारे एफर्ट डाल रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, खाली जो किया भी गया है, खाना पूरी की गई है, फोटो सेशन किए गए हैं। इस प्रकार के आरोप डीसी के सामने कल लोगों ने भी लगाए हैं और उसका ही रिस्पांस हमको देखने को मिल रहा है कि डीसी की तरफ से कुछ एक्शन जरूर है, लेकिन मांग जो है ये उठाई जा रही है कि यहाँ पर कल्चरल एकेडमी का सब ऑफिस, जिस प्रकार के हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हेडक्वार्टर पे होता है, एस्टेब्लिश किया जाए ताकि चाहे लैंग्वेजेस हो, कल्चर हो, आर्ट हो, उसको प्रमोट किया जा सके। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अजय ने बताया
की अगर बात करते हैं म्यूजिकल क्लब की या फिर म्यूजिकल बैंड की, तो अब वो कुछ ही महीनों में वजूद में आएंगे, जिससे कि किश्तवाड़ का जो युवा वर्ग है उसको काफी हद तक फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि एक 8 साल की लड़की ने एक म्यूजिकल एल्बम को लॉन्च किया, जिसके बाद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगा कि किश्तवाड़ में बहुत टैलेंट है और उसके बाद उस टैलेंट पर काम करने की भी जरूरत है। जम्मू जिले में आज से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई। ये परीक्षाएं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा जम्मू द्वारा ली जा रही हैं, जिसमें कि 17,752 बच्चे अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसके तहत आज पहला पेपर अंग्रेजी विषय का लिया गया और इसके लिए जिले के विभिन्न इलाकों में 228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर नकल रोकने के लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं और तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्था करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा फ्लाइंग दस्तों की भी व्यवस्था की गई है। आठवीं क्लास के एग्ज़ाम T2 एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हुए हैं और हमारे स्कूल कोऑपरेटिव पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली ब्रांच जो है यहाँ पे भी सेंटर बना है। 2 सेंटर 92 स्टूडेंट्स का यहाँ पे 5 स्कूल हैं जो के बच्चे यहाँ पे अपना एग्ज़ाम देंगे। पूरी तैयारी की है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे और जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अनफेयर मीन्स का कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, सब अच्छे से हम करेंगे। कोरोना के बाद ये पहली बार हो रहा है कि बच्चों का दूसरे स्कूलों में जाके बच्चे पेपर दे रहे हैं और कोशिश होगी हमारी कि बच्चे जो हैं वो खुश होकर यहाँ से जाएंगे। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सर बहुत अच्छी तैयारी है, हमने पूरे साल मेहनत किया और यहाँ पे चीटिंग वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम पढ़ के आए हैं, मेहनत की है पूरी। डर भी लग रहा है पर एक्साइटमेंट भी बहुत है। हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आए हैं और हमारा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल है और उस हम सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने सब पूरे साल तैयारी की, आज उनका पेपर है और हमारा भी है। हमने अच्छे से तैयारी की और हम अच्छा पेपर देंगे। सब बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत डर लग रहा है पर डरना नहीं चाहिए। अगर वो डरेंगे तो वो उन्होंने जितना याद किया वो भी भूल जाएंगे। नहीं, इसमें चीटिंग नहीं है। ये बोर्ड वाला एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसमें अगर चीटिंग करेंगे तो बाद में पेपर नहीं दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसलिए हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं और सारे उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तैयारी की है और हमारी एक ही बात है कि कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में, इसलिए। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में हुई टारगेट किलिंग के विरोध में भाजपा ने जम्मू में प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने इस घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, इससे पाकिस्तान बौखला गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि संजय शर्मा की शहादत बेकार नहीं जाएगी और उसके हत्यारों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। गिराया उसको शहादत बेकार नहीं जाएगी, पर ये बौखलाहट है जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा खींचा है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज वो खाने के लिए मोहताज हैं। आज वहाँ की जनता वहाँ पे विद्रोह कर रही है, पर उसकी एवज में ये लोग ये जो घटना करते हैं ये सिर्फ बौखलाहट है और पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनका ध्यान आगे पीछे करने के लिए। पर हम लोगों ने जिस प्रकार से, हमारी सेना ने जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर शिकंजा कस लिया है, जिस प्रकार से हवाला का पैसा आज बंद हो चुका है वहाँ पर, जिस प्रकार वहाँ पे जो युवक थे जिनको भड़काया जाता है पत्थरबाजी के लिए, आज वो भी बंद हो चुके हैं। आने वाले समय में हमारी सेना चुन चुन के एक ऐसे लोग जो कश्मीर के अंदर बैठकर हिंदुस्तान का खाते और इससे गद्दारी कर रहे हैं, अब उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है।
टारगेट किलिंग को लेकर भाजपा की जम्मू जिला इकाई ने भी आज प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला जलाया। इस मौके पर मौजूदा भाजपा के जिला प्रधान प्रमोद कपाही ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भूखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान लगातार घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हो रहे विकास से बौखलाकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बल उसे किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। उन लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, और ये हमारे एक भाई को जो वहाँ मनाटी में रहते हैं, और वो संजय शर्मा जी जिनकी घर से निकलते ही एक कायराना हत्या की गई है, मैं निंदा करता हूं और मैं उन मिलिटेंटों को, उन आतंकवादियों को चेतावनी देता हूं कि वो बाज आ जाए, और पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हैं कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। उसके घर में खाने को राशन नहीं है, और लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका अपना दिमाग नहीं है, उनको जम्मू कश्मीर में भेजकर जहां के लोगों को उठा रहा है, इसमें बाज आ जाए, अन्यथा इसका पाकिस्तान का हालत भी बुरी होगी। पाकिस्तान का यही हाल होगा जो मिलिटेंट को जिस प्रकार मारा जाता है। और मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को भी, जो इन लोगों को किसी मजबूरी में ही अगर उनका साथ देते हैं, वो भी बाज आ जाए, उनका साथ देना बंद करें और उनको नंगे करें, उनको हमारी आर्मी के हवाले करें। पाकिस्तान जिसके ये इरादे हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करती हूँ और कहना चाहूंगी कि जो डेवलपमेंट आज कश्मीर में हो रही है उससे किसी न किसी तरह हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान को परेशानी है। आज जो है G20 का सम्मेलन आज भारत में होने जा रहा है, और किस तरह से भारत को उसकी प्रेसिडेंटशिप मिली है, और इस तरह की छुटपुट घटनाएं करके वो अगर भारत का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है तो मैं समझती हूँ ये उसकी गलत फहमी है। हम सब लोग भारतीय हैं और हम सब लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शिवसेना हिंदुस्तान ने पुलवामा में हुई टारगेट किलिंग की कड़ी शब्दों में निंदा की है। इसके अलावा शिवसेना हिंदुस्तान ने नरवाल में हुए दोहरे धमाके में घायल लोगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक और सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे की बात कर रही है, और वहीं पर घाटी के साथ साथ अब जम्मू में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ रही चुकी हैं। हमारे युवक जो है, एक दिहाड़ीदार जो थे, बेचारे गरीब युवक थे, वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार की देखो टस से मस नहीं हुई। वो एक युवक जो है, विनोद जो लड़का है, वो आज तक जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो बेचारा इलाज करा रहा है सर्जरी का, लेकिन गवर्नर से लेके डीसी तक के ऑफिस से कोई भी बंदा जो है आज तक उसका पता करने नहीं गया। होना चाहिए ताकि उसके परिवार को कोई मरहम। नए राशन कार्ड बनाने की मांग को लेकर जम्मू के भलवाल ब्लॉक मरजाली के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि कई परिवारों में बंटवारा होने के बावजूद उनका राशन कार्ड भी साझा है, और साथ ही साथ जिससे कि इन परिवारों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिन परिवारों में बंटवारा हो चुका है उनके राशन कार्ड भी अलग किए जाएं, ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारा प्रोटेस्ट करने का जहां ये मतलब है कि हमारे राशन कार्ड जो हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे कि हमें लाडली बेटी स्कीम का फ़ायदा लेना हो तो उसमें राशन कार्ड ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट में जब इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो इनकम ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी बच्चे का राशन कार्ड अलग हो जाए, परिवार से, एल्डर से अलग हो जाए, तो वो लाडली बेटी स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। और जैसे किसी का घर, कोई कच्चा मकान है, जब उसने ज्वाइंट फैमिली से अलग होता है तो मकान तो उसके पास होता नहीं है, और वो गरीब परिवार का मकान बना नहीं सकता। उसका सबसे पहले अगर राशन कार्ड उस फैमिली से अलग हो जाए, उसका यानी कि इनकम का सोर्स ओनली मियाँ बीबी के ऊपर ही रहेगा, तो जैसे उनका राशन कार्ड अलग हो जाएगा तो पीएम आवास योजना का भी फायदा ले सकते हैं, लाडली बेटी का भी फायदा ले सकते हैं, और जो पीएम किसान निधि है जो 2000 रुपया 3 महीनों में मिलता है, उसका भी अगर राशन कार्ड अलग हो जाए तो वो फायदा उसको मिल सकता है। नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, बाहर बहुत लोगों को मिल रहा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक हमने ना ही देखा है और ना ही हमें किसी को भी मिला है। क्या कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि राशन कार्ड बनने चाहिए? राशन कार्ड नए बनने चाहिए, और हमारे बच्चों को और लाडली बेटी के फॉर्म भी लगने चाहिए। हमारे जो लड़के ऐसे गरीब घर के जिनके छत भी नहीं है रहने के लिए, उनके घर भी बनने चाहिए और लाडली बेटी के फॉर्म भी लगने चाहिए।
तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।